मलान गांव में पूनम नाम की विधवा अपनी बेटी पूजा के साथ रहती थी। वहीं पास पर उसका देवर ललिया रहता था। ललिया बहुत बेईमान और लालची था। पूनम के पति के गुजर जाने के बाद ललिया उसकी जमीन पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। एक दिन सुबह सुबह ललिया पूनम के घर पहुंचता है। देखो भाभी, भैया को मरे हुए 16 साल हो गए हैं। मैंने आज तक जमीन पर दावा नहीं किया, लेकिन अब मेरी जरूरतें बढ़ गई हैं, इसलिए अब मेरी जमीन मुझे चाहिए। बता रहा हूँ। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? अरे वही जमीन जिसे मुझे बेचकर भैया ने अपना इलाज करवाया था। क्या बोल रहे हो? उनका इलाज तो मैंने गहने बेचकर करवाया था। देखो भाभी, भैया के गुजर जाने के बाद मैंने यह सोचकर जमीन पर कब्जा नहीं किया था कि पूजा अभी छोटी है, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भगवान से डर लिया, इतनी बेईमानी भी ठीक नहीं। देख लो, एक तो वक्त पे मदद की और अब मुझे बेईमान कह रही हो। ऐसा मत करो चाचा, उस जमीन के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। चलो माँ, हम सरपंच जी के पास चलते हैं, अब तो वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। हाँ बेटी, अब तो सरपंच जी का ही सहारा है। दोनों माँ बेटी सरपंच भुवन सिंह के पास जाते हैं। ललिया ने पहले ही सरपंच को लालच देकर अपनी ओर कर लिया था। सरपंच जी, पूजा की पिताजी की बीमारी में मैंने अपने गहने बेचकर उनका इलाज करवाया था, लेकिन ललिया कह रहे हैं कि उनका इलाज उसे जमीन बेचकर कराया था। अब ललिया वह हमारी जमीन हमसे मांग रहा है। लेकिन ललिया ने तो बताया कि भाई साहब की बीमारी में तुम लोगों ने उससे जमीन बेचकर सारा पैसा लगाया था और अब उस जमीन को अपना बता रही हो। पूजा की पिताजी की बीमारी में इससे एक भी पैसा नहीं लिया है और न ही जमीन इसके नाम लिखी है। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके पास जो जमीन के कागज हैं उस पर तो भाई साहब के अंगूठे के निशान हैं। पंच तो सबूत देखता है। अगर तुम्हारे पास कोई कागज है तो दिखाओ, नहीं तो ललिया को उसकी जमीन वापस करो। सरपंच चाचा, हम दोनों माँ बेटी बहुत आशा लेकर आपके पास आए हैं, इस तरह से एक तरफा सुनवाई मत कीजिए। रहने दो पूजा, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। सुना था सरपंच के पास हमेशा न्याय मिलता है, पर यहाँ तो झूठ का साथ दिया जा रहा है। लेकिन याद रखना सरपंच जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब पड़ेगी तो छुपने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। देखा ललिया, किस तरह माँ बेटी को समझाया। अब उस जमीन में से मुझे भी हिस्सा चाहिए। अरे सरपंच जी, बस आप इसी तरह से मेरा साथ देते जाइए। मुझे जो भी मिलेगा उसमें से आपको हिस्सा दूंगा। इधर दोनों माँ बेटी घर पहुंचकर रोने लगती हैं। पंडित प्रेम नारायण उधर से गुजरते समय दोनों के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंचते हैं। क्या बात है पूजा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? चाचा जी, वो ललिया चाचा हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि पिताजी के इलाज के समय हमने उन्हें अपनी जमीन बेच दी थी। ऐसे कैसे कोई जमीन ले सकता है? कोई अंधेरी गर्दी है क्या? हाँ भैया, हम सरपंच जी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ललिया के पास पूजा की पिताजी का अंगूठा लगाया हुआ कागज है, जिसमें लिखा है कि हम जमीन ललिया के नाम कर रहे हैं। अच्छा, तभी सोचूं भुवन सिंह और ललिया आजकल एक साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं। जरूर दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। खैर, ऊपर वाला सब देख रहा है। पूनम और पूजा बैठकर खूब रोईं। फिर अपने आप को समझा लिया कि उनकी अब कोई जमीन नहीं, सिर्फ यह टूटा फूटा मकान है। जीविका चलाने के लिए पूनम आसपास के जंगलों में से सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। एक दिन सुबह सुबह, कहाँ जा रही हो माँ? 2 दिन से तुम बीमार हो, ऊपर से इतनी ठंड। जाने दे बेटा, ऐसे भी ठंड में सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, घर में राशन भी नहीं है, क्या खाओगी?
2 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, थोड़ा आराम कर लो। पूनम पूजा की बात नहीं मानती और चली जाती है। उसके जंगल पहुंचते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए पूनम एक पेड़ के नीचे शरण लेती है। पूजा सही बोल रही थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अब ऐसी बारिश में लकड़ियां कैसे बीनूंगी? अब खाली हाथ लौटना होगा। इधर पंडित प्रेम नारायण के घर। अरे इतनी तेज बारिश में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे वो रोडी पाली में मुखिया जी के यहाँ एक कार्यक्रम है, उसी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इतनी तेज बारिश में कैसे जाओगे? बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे भगवान, देखो अब तो बारिश भी थम गई। लाओ मेरा थैला, मैं चलता हूँ। इधर जंगल में बारिश रुकते ही पूनम वहाँ से निकलती है। तभी अचानक पेड़ से एक डाली पूनम के सिर पर गिरती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय प्रेम नारायण वहाँ से गुजरता है। अरे ये पेड़ के नीचे कौन गिरा है, जरा देखो तो। अरे ये तो पूनम भाभी हैं। भाभी भाभी उठो। ओह, लगता है बेहोश हो गई। प्रेम नारायण अपनी पीठ पर लादकर किसी तरह पूनम को लेकर डॉक्टर के पास ले जाता है। यह कब से बेहोश है? डॉक्टर साहब, शायद करीब 1.5 घंटे से। मैं किसी काम से जा रहा था तो देखा कि पेड़ के नीचे गिरी थी। देखिए, लगता है इनके सर पर कुछ भारी चीज गिरी है। गिरने के कारण इनके सर में चोट आई है, उसी कारण ये बेहोश हो गई हैं। इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनको ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तब तक इनको हॉस्पिटल में ही भर्ती करना होगा। दूसरे दिन पूनम को होश आता है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, माँ को होश आ गया। गुड। देखो, अभी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इनके खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी इन्हें जो खाने का मन करे वो खिलाओ। पूजा, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे याद है कि मेरे सर पर पेड़ की डाली गिरी थी और मैं वहीं बेहोश हो गई। माँ, तुम्हें पंडित चाचा यहाँ लेकर आए। माँ, तुम क्या खाओगी? कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। तभी प्रेम नारायण वहाँ आते हैं। भाभी जी, होश आ गया आपको? अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी तो ठीक लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न होते तो शायद मैं जिंदा न रहती। पूजा अकेले क्या करती? अरे भाभी, सब ऊपर वाले की महिमा है। हम सब तो एक कठपुतली हैं। बेटा पूजा, ये लो पैसे, बाहर से कुछ खाने को ले आओ। पूजा बाहर जाकर देखती है तो वहाँ सिर्फ फल ही मिल रहे थे। तभी उसकी नज़र एक मोमोज वाले ठेले पर पड़ती है। दुकानदार से पूछने पर वह बताता है कि तीखी चटनी के साथ खाया जाता है। पूजा मोमोज लाकर माँ को खाने के लिए देती है। क्या है ये? बहुत अच्छा और स्वादिष्ट पकवान है ये। माँ, ठेले वाले ने इसका नाम मोमोज बताया, तुम्हें ये अच्छा लगा? हाँ बेटी, बहुत अच्छा है ये। ले, ये तू भी खा के देख। पूजा मोमोज खाती है तो उसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ दिन बाद पूजा पूनम को लेकर घर वापस आ जाती है। घर आने के कुछ दिन बाद पूनम को फिर से मोमोज खाने का मन करता है। बेटी, अस्पताल में वो क्या लाई थी? तीखी चटनी वाला, क्या नाम था उसका? मोमो। वही खाने का मन कर रहा है। मोमो नहीं माँ, मोमोज कहते हैं उसे, लेकिन गांव में तो कहीं नहीं मिलते। ठीक है बेटा, तो रहने दो, कुछ तीखा सा ही बना लो। माँ, उस दिन मैंने ठेले वाले से मोमोज बनाने का तरीका पूछा था। रुको, कोशिश करती हूँ मोमोज बनाने की।
पूजा घर में ही अपनी विधि से मोमोज बनाती है और पूनम को खाने को देती है। तभी प्रेम नारायण अपनी पत्नी के साथ पूनम को देखने वहां पहुंचते हैं। वाह पूजा, तूने तो कमाल ही कर दिया। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, आनंद ही आ गया। अरे भाभी, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना है? अरे वही जो अस्पताल में खिलाई थी, मोमो। मोमो नहीं माँ, मोमो। हाँ हाँ बेटी, वही मोमोज। थोड़ा इन दोनों को भी खिलाओ। कैसी हो बहन? अब तबीयत ठीक है आपकी? अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। सब ठीक है बहन। अरे मेरी जमीन को ललिया और भुवन सिंह ने मिलकर हड़प लिया, नहीं तो मुझे काहे की जरूरत थी लकड़ियां चुनकर बेचने की। तभी पूजा घर के बने मोमोज लेकर आती है और सब मिलकर खाते हैं। अरे वाह पूजा, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। सचमुच तूने कमाल कर दिया। ऐसा कर, तू इसे बनाकर गांव के बाजार में ही बेच। इसमें ज्यादा पूंजी भी नहीं लगेगी। सचमुच बहुत स्वादिष्ट मोमोज हैं, बाजार में खूब चलेगा। मुझे भी बनाना सिखा दो, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। पूजा और पंडिताइन दोनों देसी मोमोज बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगती हैं। जल्द ही देसी मोमोज का टेस्ट गांव के लोगों में फेमस हो जाता है। पूजा और पंडिताइन की मदद करने के लिए अब पूनम भी मोमोज बनाने लगती है। इधर प्रेम नारायण भी देसी मोमोज को शहर में जाकर बेचने लगता है। जल्द ही लोगों में भारी डिमांड को देखते हुए पूजा और पंडिताइन का परिवार शहर में जाकर बड़ी सी मोमोज की दुकान खोल देते हैं। एक दिन शहर का प्रतिष्ठित वकील आशीष उनकी दुकान पर आता है। माँ जी, आपके लजीज मोमोस मैं कोर्ट में हमेशा खाता हूँ। मेरे क्लाइंट लेकर यहाँ से जाते हैं। आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना यहीं बैठकर खाया जाए। बहुत अच्छा किया बेटा, टेबल पर बैठो, मैं अभी मोमोज लेकर आती हूँ। वैसे आप लोग शहर में नए लगते हो, ये मोमोज बनाने का आइडिया कहाँ से मिला और इतनी लजीज मोमोज की रेसिपी क्या है? पूनम आशीष को बताती है कि किस तरह ललिया ने उसकी जमीन हड़प ली और वह बेटी के साथ मजबूरी से मोमोज बनाकर बेच रही है। इस तरह से जमीन कोई नहीं हड़प सकता, इसके लिए कानून है। मैं आपकी जमीन वापस दिलवाऊंगा। आशीष नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ ललिया और भुवन सिंह पर कोर्ट में केस दाखिल कर देता है और कुछ दिनों बाद कोर्ट भुवन सिंह और ललिया पर 22,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने के कारावास का फैसला सुनाती है। पूनम जमीन वापस मिलने से खुश हो जाती है। पूजा की मोमोज की दुकान शहर की सबसे फेमस दुकान हो जाती है।